देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, कोई भी सॉल्वेंट रहेगा ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर बढ़ता, यानी अंदर का वेपर बढ़ना शुरू हो जाता। जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो गया तो वो लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देती। बोलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर होता है कि क्या हो जाता, बॉईल करना शुरू कर देते। यानी आप क्या बोल सकते हैं मालूम है आप लोग, टेम्परेचर बढ़ाए तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये किसका है मालूम है, प्योर सॉल्वेंट। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 में 273 ऐड कर दो, 313 डिग्री सेंटीग्रेड पे 373 पे बॉयल होना शुरू हो जाता। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता। अब अपन क्या करना चाह रहे मालूम है, वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होना, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगना करना चाह रहे मान लो, तो क्या करेंगे, उसके अंदर सल्यूट मिला देंगे। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे सल्यूट के, बॉइलिंग पॉइंट उतनी बढ़ जाती। वो बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को क्या बोलते हैं अपन, एलिवेशन। एलिवेशन है ना बढ़ना, डिप्रेशन है ना कम होना। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ाना है आपको तो क्या मिलाना पड़ेगा उसको, उसमें सल्यूट मिलाना पड़ेगा। जितना ज्यादा सल्यूट मिलाएंगे उतना ज्यादा। तो मुझे बोलो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा या सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अब कितना ज्यादा रहेगा, बोलो कितना बड़ा, कैसा मालूम करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, खत्म, इतना ही। अब ये जो एलिवेशन आया यानी जो इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड है मालूम है, मोलालिटी पे डिपेंड है। किसके, सोल्यूशन की मोलालिटी, मोलारिटी नहीं, नॉर्मालिटी नहीं, मोलालिटी पे डिपेंड। किस पे, मोलालिटी पे। तो आप क्या बोल सकते हैं मालूम है, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब वो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते, वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलो आप, एलिवेशन पॉइंट, एलिवेशन टेम्परेचर कांस्टेंट बोलो, और एक बोलते इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। हो गया, इतना ही। समझ में आ गया, क्या समझे आप लोग कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट का आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहे तो क्या करो, कोई भी फंक्शन को बर्बाद करना है, क्या कर दिए, मिट्टी डाल दिए रे पूरे पे, बोलते ना, वो कर दिए अपन। सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिए, सल्यूट डाल दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, टेम्परेचर। जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। होगा, अब ये याद रख लो, पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, जो सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड, नंबर पे डिपेंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। वो तो दिमाग में रखना ही चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आते कि दिमाग में आ जाना, सल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड है। सेकंड, सॉल्वेंट बॉइल्स, सॉल्वेंट वर्ड यूज करा मतलब प्योर है, बॉइल्स कब,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाना। किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता हो बाहर का प्रेशर। यहां डाल रहा हूं मैं डायग्राम से। यहां पर सॉल्वेंट है, यहां से आप क्या दे रहे? हीट दे रहे। हीट दिए तो स्लोली अंदर का प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा हूं। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाना? वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, अंदर के वेपर प्रेशर के, तो ये लिक्विड जो रहेंगी ये क्या होंगी? बॉयल होंगी। क्या लिख दिया देखो, सॉल्वेंट बॉइल्स। कब? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अंदर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके अंदर अपन क्या मिला देंगे? सल्यूट मिला देंगे। व्हेन सल्यूट एडेड, सल्यूट ऐड करें तो क्या होता? वेपर प्रेशर कम होता, कम होता। पढ़ाए थे रिलेटिव वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप सल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हेन सल्यूट एडेड, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट लिखो या सॉरी सॉल्वेंट लिखो या सोल्यूशन लिखो, ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर को बढ़ाना है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। यानी प्योर के अंदर मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल हो जा रहा, सल्यूट मिला दिए तो वेपर प्रेशर कम हो गया। सल्यूट मिला दे वेपर प्रेशर कम हो गया। वापस वो वेपर प्रेशर को वही लेवल पे लाना है तो वो टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना और बढ़ाना। सो देयरफॉर टू इंक्रीज वेपर प्रेशर, टेम्परेचर टू बी इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर है तो इसको क्या ले रहे अपन? T0B। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे बेटा? TB लेंगे। अब ये TB ज्यादा है, T0B ज्यादा है? TB ज्यादा है, सॉल्यूशन है ना उसमें मिलाया हुआ है, यानी डेल्टा TB क्या होगा? TB माइनस T0B। इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलारिटी के। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी बोलते अपन स्मॉल एम से बताए थे, तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M डाल दिए। KB क्या है? कांस्टेंट है। मोलालिटी का फार्मूला क्या है आपके पास? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम आएगा या वेट आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब KB को वेर KB इक्वल्स टू, KB क्या है मालूम है?
इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। तीन नाम आए, तीनों लिखा देता हूं मैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। या थर्ड बोलेंगे इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो बेटा, ग्राफ डाल रहे एक्स वाई ओरिजिन, यहां पर ले रहे आप वेपर प्रेशर, यहां पर ले रहे आप टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में ले रहे हैं? केल्विन के अंदर ले रहे हैं आप लोग। अब आगे का टेम्परेचर कौन सा रहेगा? सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? आगे का किसका रहेगा? ज्यादा टेम्परेचर किसका रहेगा? सॉल्यूशन। तो ये क्या रहेगा? टी भी रहेगा। ये क्या रहेगा? टी नॉट बी रहेगा। अब देखेंगे सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहां पर बॉयल होने वाला है और सॉल्यूशन यहां पर बॉयल होने वाला है। देखो दोनों का वेपर प्रेशर सेम पॉइंट पे लिए, ये हाइट पे वेपर प्रेशर है, ये हाइट पे वेपर प्रेशर है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। ये टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोले अभी आप ऊपर? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हो गया? कोई डाउट? तो फार्मूला क्या है आपका? एक फार्मूला याद रखे तो काफी है, 10 फार्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी का तो फार्मूला आप लोगों को मालूम है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। हो गया? अब इसका उल्टा करना है। उल्टा बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो जैसा वाटर फ्रीज कब होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री बोल दो -273 केल्विन पे होगा। कौन? वाटर। अब वाटर के अंदर कुछ मिला दिया अपन, आइसक्रीम बना रहे। आइसक्रीम बनाते समय बहुत से दूध के अंदर पहले से ही प्रोटीन रहता है, उसके अंदर अपन काजू किशमिश के घी मिला लेते हैं, अपने दिल में आए तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता, फिर और कम टेम्परेचर बना उसको, और कम टेम्परेचर। आज जाके फ्रिज के अंदर क्या करो मालूम है? वही दूध ले लो एक कटोरी में, एक कटोरी के अंदर पानी ले लो, दोनों को रख दो। कौन जल्दी जमता देख लो। पानी जल्दी जम जाता दूध को, क्योंकि दूध तो पानी है, लेकिन दूध के अंदर क्या है? प्रोटीन वगैरह मिलो से है, ऊपर वाला ही मिला के भेजा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे रहेगा, यानी टेम्परेचर उसका और कम होना है। तो सल्यूट जैसा जैसा मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सल्यूट जैसा जैसा मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में गैप बढ़ जाता। समझे? मान लो 1 मिनट के लिए सोचो बेटा, पानी के अंदर कुछ तो भी मैं डाल दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 103 हो गया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -3 हो गया।
तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है? 106। समझे? ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन ऐसा है कि सल्यूट मिलाने के बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट कम गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट भी देता हूँ। वो भी क्या देता कमी ना, वो मैं बोला -3 और +3, तो उन तो नंबर आ देता 103, वहां पर 103 दिया, यहाँ पर -3। बच्चा क्या करता मालूम है? 103 में से 3 निकालता, 100 लिख के आता। जब ये हुआ कितना हो? 106। सेम पॉइंट है। देखो बेटा, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा ना। पानी 100 डिग्री से 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा, और उसके अंदर दूध डाल दिया तो -3 हो गया, तो कम हुआ ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। पानी के अंदर कुछ मिला दिया तो 0 डिग्री ज्यादा है, -3 ज्यादा है? 0 किसका है? पानी का। पानी के अंदर कुछ मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ज्यादा हो गया? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसका उल्टा। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम है। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये कम हो जाता है। तो देखो बेटा, फॉर सॉल्वेंट TF ले लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट के लिए नॉट लगाएंगे। TF किसका लेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉर सॉल्यूशन। अब इसमें ज्यादा कौन है? इन है, और कम कौन है? इन है। तो डेल्टा F को ऐसा, डेल्टा TF क्या लिखेंगे अपन? उसका उल्टा लिखना है। देखो होगा, इसको क्या बोलेंगे आप? जैसा वहां पर इसको क्या बोले थे आप लोग? एलिवेशन इन ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगेन सेम, हर मर्ज का ताजा इलाज जिंदा तिलिस्मान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां क्या लगा है? यहाँ क्या लगाएंगे? KF उतैच। KF को क्या नाम देंगे बोलो? यहाँ क्या नाम दिए? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसका क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसका नाम देंगे मोलाल डिप्रेशन हो गया। इसका इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इतच। तो देखो बेटा, इसको क्या लिखेंगे? KF गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट into 1000 by weight of solvent हो गया। KF नाम बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या देंगे, मोलाल थर्ड नाम क्या देंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हो गया। अगर ग्राफ डालेंगे आप लोग, देखो बेटा, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इन केल्विन, कम टेम्परेचर कब आएगा, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, ये E नॉट F, सॉल्वेंट का। अब यहां से किसका आने वाला है, तो ये कौन हुआ, सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट का ये ले रहे, ये सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कहां पर है, यहां पर है। ये डिफरेंस कितना है बेटा, डेल्टा TF, इसको नाम क्या बोले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट कम करना है तो दोनों में ही सल्यूटेज मिलाना है, जितना ज्यादा सल्यूट मिलाएंगे उतना ज्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, और डिप्रेशन किस में होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग सोचो बेटा, छोटी क्लास वाले ज्यादा खुश होते पढ़ पढ़ के, या नहीं पढ़े तो डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं, या आप लोग ज्यादा पढ़ लिए तो खुश भी आप लोग ही होते, बहुत वो बच्चों से ज्यादा खुश हो जाते, अरे इतना पढ़ लिया, और पढ़ाई नहीं तो डिप्रेशन में कौन जाते, आप लोग। अब देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता, और आइस कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता, हाँ, पानी कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता, बोला मैं अभी, 0। और आइस कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस रहता, बोलो पानी आइस कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे बन जाता, 0 पे। समझ में बात, पानी का स्टेट क्या है, और आइस का, दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान देना है। अब पानी बॉयल कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता। यानी पानी जो लिक्विड फॉर्म में है उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी और ले लिए ना आप, तो आइस बनाना। तो जैसा जैसा आप एनर्जी लेते जा रहे, टेम्परेचर कम होते जा रहा ना। लेकिन जब स्टेट बदलता, स्टेट बोलते तेलंगाना आंध्रा नहीं, लिक्विड से सॉलिड, तो जो हीट लिए वो टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं होता, वो टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं होता। अब और इधर चले जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल हो रहा, तो और हीट दी अपन, तो वेपर बन गया। लेकिन वेपर का भी टेम्परेचर कितना है, 100 ही है। यानी उन किस में बदल गया, लिक्विड से गैस में बदला। लेकिन
जो अपन हीट दिए वो टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो वो हीट गायब हो गई ना, दिए लेकिन दिख रही नहीं हमारे को, टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिख रही। फील करना चाहे तो कर सकते। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, घर में पानी को उबालो, पानी को उबाल के ऐसा उंगली डाल के ऐसा निकाल लो, कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता, नहीं जलती। वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर रहता, ऐसा फिंगर डाल के निकालो, जल जाती। यानी वेपर में हीट ज्यादा रहती लेकिन वो टेम्परेचर सेम ही एक्सप्रेस नहीं होता। और बॉइलिंग वाटर के अंदर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट में वाटर रहता, बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्रीज रहता हो, लेकिन हीट कम रहती। हो गया? तो पर्टिकुलर हीट को क्या नाम दिए? जो छुपोसी हीट है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको? अब लेटेंट हीट वेपर बनाने के लिए भी काम आ रही, लेटेंट हीट आइस बनाने के लिए भी काम आ रही। ऐसा ठंडा पानी लेके मुंह पे मार दिया आपके, इतना ही क्या होता बोलो? हॉस्पिटल जाना पड़ता। उसको और थोड़ा ठंडा कर दिए, बोलो उसकी और हीट ले लिए, टेम्परेचर तो उतना ही है, वो उठा के मारे तो हॉस्पिटल। क्यों? बर्फ था, वो आइस था, पत्थर था वो। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। आइस का ले लो आप या वाटर ले लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का टेम्परेचर सेम। तो वो हीट को अपन हिडन हीट बोलते। वो हिडन हीट दो जगह मिली अपने को, जब पानी को बॉईल करने के बाद में मिली और आइस पानी को 0 डिग्री पे ला के और ठंडा करने पे मिली। तो वो ऊपर को बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। होगा? यानी फ्यूजन हो रहा है वहां पर क्या बन रहा? वेपर। तब ये दो फार्मूले लाए ना अपन किसके? इसको अपन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फार्मूले आपको बुक में दिया, समझे बेटा? पहले तो लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? हिडन हीट। हिडन हीट क्या काम करी? फेज चेंज करी, टेम्परेचर चेंज करी नहीं करी, हीट चेंज करी। जब वेपर बनाया तो वेपर में हीट ज्यादा आएगा, बॉइलिंग वाटर में हीट ज्यादा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर में हीट कम है या आइस में हीट कम है? तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, यहाँ पर क्या बदल रहा? तो जब फेज बदले तो कौन सी हीट लेना है अपने को? लेटेंट हीट। और जब फेज नहीं बदले तो वहां क्या लेना है? कौन सी हीट लेना है मालूम है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पढ़ाए थे आप लोगों को? पढ़े? याद है? भूल गए? पढ़े ना? ये वापस पूछने वाला हूं मैं, हीट पढ़ाऊंगा जब। वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या पीछे गया देखो बेटा, मैं ये पॉइंट लिया, ये क्या है? आइस। कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो हीट यहां पर ज्यादा है, हीट यहां पर कम है। मोर हीट यहां पर, लेस हीट। ये डिफरेंस है ना हीट के अंदर, ये हीट को क्या बोलते हैं अपन? लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन एक्सप्रेस हुई या नहीं हुई टेम्परेचर में? नॉट एक्सप्रेस्ड इन टेम्परेचर। अब देखो यहां पर वाटर है देखो, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग वाटर बोलेंगे। यहां पर हीट और दे दिए, यहां पर क्या बन गया? वेपर बन गया। ये कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड पे है? तो यहां सिर्फ स्टेट बदलाना, क्या चेंज हुआ यहां पर? चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज, यानी स्टेट। यहां भी क्या हुआ? फेज चेंज हुआ, जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेट चेंज हुआ। तो स्टेट चेंज होने के लिए हीट चेंज होती नहीं होती? टेम्परेचर चेंज होता नहीं होता। इसको क्या बोलेंगे? ये लेस हीट, ये तो हीट ज्यादा किस में रहेंगी? जैसा है वैसे डाल रहा हूं मैं। इसको नाम क्या देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसा बताएंगे? देखो बेटा, डेल्टा FUSH, इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे? यहां भी नॉट एक्सप्रेस्ड इन टेम्परेचर। हो गया? अब ये डेल्टा फ्यूजन ऑफ H, डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H बोलते हैं। एंथैल्पी के टर्म्स में अपन फार्मूले लेंगे किसके? देखो बेटा, KB इक्वल्स टू R। क्या है? कैपिटल R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल M। हाँ, मोलारिटी नहीं है। 1000 इंटू डेल्टा V बोल तो क्या होगा? वेपराइजेशन हीट। वैसे ही KF क्या लेंगे बेटा? सेम फार्मूला, R इंटू कैपिटल M1 इंटू बाई 1000 इंटू डेल्टा ऑफ फ्यूजन H। लिख दे रहा हूं बेटा। R क्या है? M1 क्या है? मोलारिटी ऑफ मोलार मास है, मोलारिटी नहीं है, मोलार मास है। मैं गलत लिख रहा हूं। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट
मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है मालूम है? वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये दो तो बोल दिया मैं, ये टीबी आपको मालूम है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आ गया? कोई डाउट? एग्जाम्पल बोलो। सलाम को 100 रुपए दिए थे, कोटी जाके आ जाओ, 20 रुपए जाने के 20 रुपए आने के बस में, कितने बचना? 60 बचना ना। घर पे आए तो पूछे 60 कहाँ है, 60 कहाँ है? सलाम बोले गिर गए, छुप गई बात। वहां गिवन फंक्शन को आइसक्रीम खिला दिए। गिवन फंक्शन नहीं मालूम है, गिवन का पहला जी ले लो, फंक्शन का पहला एफ ले लो। वो हिडन हो गई, छुपा ली गई बात, एक्सप्रेस नहीं करे। वैसे ही क्या मालूम है, स्टेट चेंज हुए तो स्टेट कभी भी, वो हीट कभी भी एक्सप्रेस नहीं। चलेंगे अब आगे। देखो बेटा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग आए नहीं, रोड पे जा रहे, पैदल चल रहे, तो ये फुटपाथ पे भीड़ ज्यादा है, ये फुटपाथ पे भीड़ कम है, तो आप कहाँ चलना पसंद करेंगे? ज्यादा भीड़ है वहां, जहाँ भीड़ कम है। करेक्ट है ना? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब थोड़ा उल्टा कर देंगे, ये प्लेटफॉर्म के अंदर बोल दो, ये फुटपाथ के ऊपर बहुत से छोटे छोटे दुकाना लगो से सब मिल रहे, इन लोगों के फोनों के कवरा मिल रहे, आप लोगों के चोटी के, तो कहाँ चलना पसंद करेंगे? उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो हायर से लोअर सल्यूट मॉलिक्यूल्स गए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को कौन गए? या याद रखना, सल्यूट पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्वेंट गया, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉरी, पहले डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से सल्यूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन को गए तो उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। और सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को गया, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपनी बॉडी में है, अपना यूरिनरी ब्लैडर है, थैली है यूरिन की, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हो सिर्फ जाने देती है, आने नहीं देती। अब ये बैग के अंदर यूरिन है और ये बैग के आजू बाजू पानी है। जरा सोचो, तो यूरिन में कंसंट्रेशन ज्यादा है या जो वाटर है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है? यूरिन में सल्यूट ज्यादा है ना, अमोनिया पिमोनिया अपना कचरा। तो अब ये वाटर किधर जाता? वो थैली के अंदर जाता, जो बैग यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर है वो। ये दीवार को क्या बोलते हैं अपन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वापस निकलने नहीं देता, ये वापस निकलता बीमारियों में। समझ में आया? नॉर्मली नहीं होता, बूढ़े लोगों का होता है, समझे? यूरिनरी ब्लैडर सेमी परमिएबिलिटी लूज कर देती है, वो अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर वाटर एंट्री ले रहा है, इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको रोकना बोलते प्रेशर कहां से डालना? इसको रोकना है। आप दरवाजे के अंदर किसी को घुसना नहीं दे रहे तो उसको बाहर जाके धक्का देते या अंदर से धक्का देते? अंदर से। यानी सॉल्यूशन के साइड से प्रेशर डाले तो वो सॉल्वेंट अंदर, तो वो प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं?
ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म। क्या बोलते हैं अपन उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी होता है, जो कंडीशन है वो उसमें ही होने वाला है। अपन टेम्परेचर बढ़ाते नहीं, करते नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लेते हैं? मोलारिटी लेते हैं। ये दोनों में क्या लिए थे अपन? मोलालिटी। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लेंगे अपन? मोलारिटी लेने वाले हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन आप गर्म कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, आइस बना रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज कर रहे नहीं कर रहे? इसीलिए अपन वहां पर क्या नहीं लिए? मोलारिटी नहीं लिए, मोलालिटी लिए। यहाँ पर न टेम्परेचर बढ़ा रहे न घटा रहे अपन, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला ही नहीं है टेम्परेचर की वजह से। तो अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे? मोलारिटी। समझ में आ गया? ऑस्मोसिस, पहले तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर की स्पेलिंग सही लिखा मैं, HIGHER होता, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या बेटा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को कौन जा रहा है मालूम है? सल्यूट जा रहा। कौन जा रहा? सल्यूट पार्टिकल्स जा रहे। हाइयर से लोअर को जा रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डिफ्यूजन बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? कौन से पार्टिकल जा रहे हैं ये ध्यान दो आप। सल्यूट पार्टिकल जा रहे। अब देखो बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन को कौन जा रहा? सॉल्वेंट जा रहा। तो इसको क्या नाम देंगे अपन? ऑस्मोसिस। समझ में आ गया डेफिनेशन? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां लिख रहा हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मारवाड़ी क्या बोलता? देते जाओ, मेरे से मंगो ना, एक तरफ ही, दूसरा तरफ नहीं है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन को जाता तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब या ध्यान देंगे, एक एग्जांपल पढ़ेंगे तो याद रहेंगे आप लोगों को। ये अपन लेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इसमें यूरिन है। इसमें यूरिन है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कम है? ये कौन सी मेम्ब्रेन है? होगा। यहां पर क्या है मालूम है बेटा? वाटर है। ये वाटर, तो ये वाटर किधर से किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर बता रहा हूं, ये भी दाने डाल रहा हूं, वहां पर लाइना डाला, यहां दाने डाल दिया। अब ये पानी को आने को रोकना है, तो यहां पर क्या लगाना अपन? कौन से साइड पे प्रेशर लगाना है? सॉल्यूशन साइड पे या सॉल्वेंट साइड पे? सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं। ये प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले तो ये बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट साइड लगाएंगे या सॉल्वेंट साइड लगाएंगे?
ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। कौन से साइड पे लगाना है? सोल्यूशन साइड पे आपको प्रेशर लगाना है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलारिटी के डायरेक्टली। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? या मोलारिटी नहीं ले रहे, मोलारिटी ले रहे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। किसकी मोलारिटी? अब फार्मूला खत्म। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस डालेंगे। वाटर फिल्टर के अंदर क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी साल्ट के पानी को प्रेशर से मारते तो क्या होता है? साल्ट तो अंदर रह जाता, पानी बाहर निकल जाता। चलो आगे क्या है अपना? फार्मूला। देखो बेटा, पाई इज इक्वल्स टू मोलारिटी RT, where M equals to मोलारिटी। अब देखो मोलारिटी का फार्मूला, ये पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मुझे आप लोग बताइए, मोलारिटी बोलते क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर ले रहा हूं मैं, हाँ, इंटू RT। आर क्या है आपको मालूम है, होगा पाई इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT। इसे मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू गिवन वेट इंटू RT बाई पाई वॉल्यूम इन ml लेना है तो क्या करना पड़ेगा? गिवन वेट इंटू RT इंटू 1000 बाई पाई इंटू वॉल्यूम इन ml। ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकाल रहे हैं ये बोलो पहले। कंसंट्रेशन किसका, मोलारिटी किसके लिए वह बताए थे? मोलारिटी सोल्यूशन के लिए थे, सोल्यूशन की रहती, सॉल्वेंट की मोलारिटी नहीं रहती, वो प्योर है, 1 है उसका। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। सोल्यूशन में कौन रहता? चलो नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, सी से करा। सी बोल तो कंसंट्रेशन होता, कंसंट्रेशन बोल तो बच्चा तीनों भी ले लेता, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, वो नहीं रहना बोल के मोलारिटी ले लिया मैं। सी बोल तो तीनों भी डाल देता ना। कंसंट्रेशन अगर वह भूल गया हो, कंसंट्रेशन तुम्हें 3 पड़ा, कौन सा भी डाल दे, तो मोलारिटी जो है ना बोल के वह मोलारिटी। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए, क्या नाम देंगे इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। अब यहां पर सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्यूशन है, तो ये इधर जाने वाला है, सॉल्वेंट इसमें जाएगा नहीं जाएगा? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ऑस्मोसिस बोल देंगे, ऑस्मोसिस।
अब देखो ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, यहां कौन लगा है? एसपीएम लगोसा है। यहां पर कौन जाने की कोशिश कर रहा है? यहां पर सॉल्वेंट जाने की कोशिश कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर एक प्रेशर लगा दिया। ये प्रेशर को क्या नाम दूंगा? ऑस्मोटिक। तो यहां पर मैं क्रॉस डाल दे रहा हूं। क्रॉस का मतलब ये इसके अंदर नहीं जा रहा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या काम कर रहा बोलो? सॉल्वेंट को अंदर आने से रोक रहा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, यहां कौन है? एसपीएम है। देखो बेटा, इसको क्या बोला मैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको थोड़ा बड़ा डाल रहा हूं, देखो एरो। ये प्रेशर है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर जो लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया। तब यहां का सॉल्वेंट इसमें जाना शुरू हो जाएगा। सॉल्वेंट किधर जा रहा? उल्टा जा रहा। यानी इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या? साल्ट यहीं रह जा रहा। कौन चले जा रहा उधर? सॉल्वेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। आ गया समझ में? आप वाटर फिल्टर बना देंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो बेटा, वाटर फिल्टर, यहां पर प्रेशर लगा रहे। प्रेशर किससे लगाते मालूम है आप लोग? वाटर पंप लगाते। वाटर फिल्टर के अंदर एक वाटर पंप लगोसा रहता, जिसको बूस्टर बोलते हैं। 750 रुपए में आता, रानीगंज पे मिलता। समझे? हाँ, देखो बेटा, ये प्रेशर रहता ना ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन भी रहती किसके अंदर? वाटर फिल्टर के अंदर, एसपीएम। समझे? ये 1200 रुपए में मिलती, 3 साल में एक बार बदलना पड़ता। ये साल्ट वाटर है। साल्ट वाटर बोलते हो अपने बोरिंग का पानी। बोरिंग के पानी को फिल्टर करके पी रहे ना आजकल अपन। हाँ, तो साल्ट वाटर। ये खाली जगह, इसको यहां पर एक थोड़ा टैप लगा दिए थे अपन एक। समझे? अब यहां पर जब ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां से इधर कौन आने वाला है? वाटर आने वाला है। सिर्फ ये साल्ट वाटर है तो वाटर, साल्ट अंदर रह गया। अब ये इसमें भर जाता, इसमें से नीचे अपन कलेक्ट कर लेते। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। हो गया? अब आगे चलेंगे। बाहुबली कौन देखे? कौन देखेगा? और पुष्पा देखेगा? पुष्पा 2 देखे? पुष्पा 2 में जो लड़ रहा था वो इंसान था। हाँ,
इंसान लड़ सकता है बेटा? तो नॉर्मल इंसान था वो। नहीं बेटा, लड़ने वाला है मान लो, तो नॉर्मल इंसान था क्या? अब नॉर्मल था ना। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट तो रहता अपने पास। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है, किससे होता बेटा? जब अपन कैलकुलेट करते अपन, जैसा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट दे दिए 1 दे दिए, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 दे दिए, वो एग्जैक्ट नहीं रहता, थोड़ा फर्क रहता है। जैसा H2SO4 ले लिए 98 ग्राम, HCl लिए 36.5। तो अपन मॉलिक्यूलर वेट लेके कैलकुलेट करें ऑस्मोटिक प्रेशर को या फ्रीजिंग पॉइंट को या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, तो वो कैलकुलेशन करे तो थोड़ा अलग आता और एक्चुअल थोड़ा अलग रहता। क्यों अलग रहता बोलते हो? मॉलिक्यूलर वेट जो अपन कैलकुलेशन में डालते हैं वो अपन बुकों में जो है वो डाल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, समझे? जैसे आप लोग बहुत जनों को आदत रहती, कहीं तो भी नई जगह जाने वाले हैं, चलो 4 साल के बाद मामा के घर जाने वाले हैं, तो पहले ही सपने देख लेते हैं वहां जाके ऐसा बात करूंगी, ऐसा करूंगा, ऐसा। या इंटरव्यू देने के जाते समय मिरर के सामने ठहर के, समझे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद में कंडीशन कुछ अलग रही तो फिर अपने को बदलना पड़ता नहीं पड़ता। तो अपन एक कंडीशन सोच के अपन, जैसे आप लोग पहली बार मामा के घर जा रहे होंगे यहाँ से 2000 किलोमीटर पे, तो घर ऐसा होगा, वो सिटी ऐसी होंगी, सोच के गए, वहां गए तो पूरा उल्टा ही निकला कर होता। वो अब नॉर्मल है। तो अपन जो सोचते उससे थोड़ा अलग रहे, वो अब नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें क्या रहती है? एक ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है। ऑब्जर्व तो अपन देखे सो, समझे? और कैलकुलेशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई वो अलग थी। तो इसके रेशियो को अपन लेंगे तो अपने को जो मॉलिक्यूलर मास में जो फर्क आया वो कैलकुलेट हो जाता। हो गया? इसमें थोड़ा बोलना भूल गया बेटा, है यहां पर अभी आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट लिए ना, वो सॉल्यूशन टाइप्स है यहां पर, वो पहले कर लेंगे अपन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, ये तो आप लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता जिसके अंदर दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हो एक का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, दूसरे का बोलते सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन साल्ट का ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक। अगर साल्ट का कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। जैसे आप नमक ज्यादा खाए तो क्या होता मालूम है? आपका वाटर रिटेंशन होता बॉडी के अंदर। वाटर रिटेंशन का मतलब क्या होता मालूम है? जब सेल के अंदर साल्ट ज्यादा रहता तो बाहर के पानी को अंदर खींच के पकड़ के रखता, क्योंकि सिर्फ साल्ट ज्यादा हो गया तो सेल मर जाता, तो वाटर को पकड़ के रखता। और जो नमक कम खाते वो अपने आप दुबले हो जाते।
क्योंकि सेल के अंदर साल्ट कम रहता, तो सेल क्या करता मालूम है, पानी को पकड़ के नहीं रखता, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकलते रहता, तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, हल्की दुबली हो जाती। एग्जाम्पल, एक सवेरे, 2 सवेरे ले लो, मंडे का और ट्यूसडे का। मंडे के सवेरे सिर्फ खिचड़ी बगैर नमक मिला के खा लो, समझे, 2 बजे तक देखो कैसा फील हुआ, और ट्यूसडे को दबा दबा के मसाले के खा लो, कैसा फील होता मालूम पड़ जाएगा, एक दिन में मालूम पड़ जाता। जब आप हल्का खाना खाते ना, तो आप हल्के फील होते, नींदा नहीं आती। मसाले के दबा के खाते की खूबसूरत नींद आती, क्योंकि अपनी बॉडी वजन हो जाती होगी, वाटर रिटेंशन नहीं होता। अगर साल्ट नहीं खाए तो वाटर रिटेंशन नहीं होने वाला है, साल्ट खाए तो वाटर रिटेंशन होने वाला है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोल तो सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेम रहना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल तो जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल तो सोल्यूशन जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन कम है। Two solutions with same concentration, with same concentration। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे ना, क्या बोलते, हाँ नहीं नहीं, किडनी के अंदर भी, हाँ होता नहीं है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अब देखो हाइपर वर्ड ही बताता, अरे इतना हाइपर न को रे भाई, इतना हाइपर बोलते ज्यादा गुस्से में न को, हाइपर बोलते ज्यादा साल्ट, हाइपोटोनिक बोलते कम। सोल्यूशन विथ मोर साल्ट, सोल्यूशन विथ लेस साल्ट, हो गया सोल्यूशन विथ लेस। आप लोगों को पता है आंवले लाए होंगे ना अभी, तो आंवला, आंवला घर में, हाँ आंवला लाके उसका मुरब्बा बनाना है, तो क्या कर रही मम्मी, छिलका निकाल के मुरब्बा, मुरब्बा बोल रहा हूं, क्या करते मालूम है, वो लेके आके पानी लेते, उसमें फिटकरी डाल देते, फिटकरी बोलते मालूम है ना, वो डाल के उसके अंदर आंवला डाल देते, तो बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन, खड्डे कर देता हूं आंवले में, खड्डे हो गए, बाहर निकाल लिए, धो लिए, शक्कर की चाशनी में डाल दिए, खड्डे, शक्कर अंदर चलेगी, बन गया। समझ में आई बात। अगर पानी के अंदर डाल देते तो सिर्फ धुले जाते थे, होल्स नहीं होते थे, नहीं तो बैठ के खड्डे करते बैठो, वो रहता ना हो, हाँ फोक से खड्डे करते बैठो, फिर अपने ऊपर जूसा उछलते रहते हो, वो नहीं करके फिटर क्रीम में डाल के कर देते। हाँ किसमें, फिटकरी खुद डबल साल्ट है, साल्ट नहीं हो तो डबल साल्ट, हाँ साल्ट होल कर देता उसको, समझे। अगर वो नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आज घर के अंदर जाके फिटकरी से मंजन करके देख लो, अगले 1 घंटे तक आपको लगेगा दांता बहुत मजबूत, मोटे मोटे करके देखो। क्या करता मालूम है, फिटकरी आपके टीथ के आजू बाजू के साइड को ओपन कर देता, ओपन करके फिटकरी अंदर चले जाती, फिटकरी अंदर जाने के बाद में अपन बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते ना, उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह रहता ना, उसको अंदर जाके मार डालता, तो मोटे फील होते अपने, 1 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाते। तो आजकल वो क्या बोलते हैं, अपने डेंटिस्ट के दवाखाने बहुत खुले से है ना, काहे को खुले से है, क्योंकि अपने बुढ़े आजकल बोल रहे नहीं तो कौन सा भी दर्द दो फिटकरी से कर लो, ठीक हो जाता।
अबनॉर्मल मोलार मास। मोलार मास बोलते होता क्या, अपन मॉलिक्यूलर वेट किसका लेते हैं, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे, मॉलिक्यूल। अब अपन क्या करें मालूम है, एक मॉलिक्यूल को तो पकड़ के डाल नहीं सकते, तो अपन क्या माने, थोड़े मॉलिक्यूल्स लिए, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स है, छोटी से पार्ट से डाल दिए अपन, वो पानी में जाते कि वो दोनों डाइमर वो अंदर जाके डाइमर बन गए। डाइमर बोलता हूं, दो दो मॉलिक्यूल चिपक के मॉलिक्यूल्स बन गए। मैं डाला 1000 मॉलिक्यूल, अंदर आए कितने, 500 डाइमर बनने की वजह से। तो बाहर मॉलिक्यूलर वेट है मान लो 50 है, तो अंदर कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि अंदर जाके तो कंबाइन हो गया ना उन लोग। तो कंबाइन वाले का कैलकुलेट करते ना अपन। तो अंदर जाने के बाद में मॉलिक्यूलर वेट जो कैलकुलेट करे वो एक मॉलिक्यूल का 100 था, और बाहर कैलकुलेट करे एक मॉलिक्यूल का 50 था। समझे, अपन यहां से सोच के डाल रहे 1000, अंदर जाके उन 500 बन जा रहे। समझे, अपन देख रहे एक कैलकुलेट करे तो एक आ रहा, देख रहे हम 1000 और अंदर कितने आ रहे हैं, 500। तो ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है, ये कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट में फर्क आ गया। ये मॉलिक्यूलर वेट में फर्क किसकी वजह से आ गया, डाइमर बनने की वजह से। मान लो कुछ रहते, यहां लिया मैं 500, अंदर जाके टूट गए। जैसा NaCl लिया 100 NaCl अंदर डाल दिया पानी में, पानी में घुसते कि Na प्लस अलग करते, Cl माइनस अलग करते, तो कितने पार्टिकल्स हो गए अंदर, 200 पार्टिकल्स हुए, हो गया। अब बाहर पार्टिकल मास किसका कैलकुलेट करा मैं, NaCl का, जिसका 58.5 आया। पानी के अंदर अब एक एक को पकड़ के कैलकुलेट होगा। Na का कैलकुलेट करे तो 23 आया, इसका क्लोरीन का कैलकुलेट करे तो 35.5 आया, अलग आया ना। तो ये कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी टूटने की वजह से, डिसोसिएशन की वजह से अलग हो सकती, या कॉम्बिनेशन की वजह से अलग हो सकती। अगर ये न ब्रेक हुआ न कंबाइन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, यानी मॉलिक्यूलर मास अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहेगा, होगा वही होगा ना। तो जो डाइमर बनने की वजह से या डिसोसिएशन की वजह से जो प्रॉपर्टी में चेंज आता, उसकी वजह से मास बदल जाता, वो मास को अपन क्या बोल रहे हैं। अब अपन 4 चीजें पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। पहला क्या पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़े, थर्ड पढ़े डिप्रेशन, फोर्थ क्या पढ़े। अब ये 4 प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड है। हम डाल रहे 1000 अंदर जाके हो जा रहे 2000, हम डाल रहे 500 अंदर जाके 1000 डाल रहे अंदर जाके 500 हो जा रहे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बदल जा रही है या नहीं बदल जा रही। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहे, समझे। तो एक वैल्यू कैलकुलेट करें वांट ऑफ, वो वैल्यू का नाम बोले वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोले उसको, वो वांट ऑफ फैक्टर को किससे बताए, उन आई से। आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आई का वैल्यू 1 है तो नॉर्मल मास और अबनॉर्मल मास दोनों सेम है। अगर 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएट हुआ या कंबाइन हुआ, डिसोसिएट हुआ, और कंबाइन हो गया तो 1 से कम हो जाता। समझ में आया। तो डाइमर बनना बोल तो कंबाइन, और डिसोसिएट होना बोल तो अलग हो जाना। NaCl कितने ले 100 मॉलिक्यूल्स,
100 पार्टिकल्स लिखूंगा, 100 पार्टिकल्स। ध्यान दो, ये Na प्लस और Cl माइनस बन गए, तो ये कितने हैं 100, ये कितने हैं 100। अंदर पूरे पार्टिकल्स कितने हो गए 200 पार्टिकल्स। कितने हो गए बेटा 200 पार्टिकल्स। तो ये अपन डाले, ये ऑब्जर्व्ड है और ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में आ गया है। ये किसके अंदर है इन सॉल्यूशन, तो ये ऑब्जर्व्ड है, ये कैलकुलेटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH, ये रिवर्सिबल है, ये ऑब्जर्व है मतलब बाहर है। अब सॉल्यूशन के अंदर मिलाते कि क्या बनने वाले हैं CH3COH टेकन ट्वाइस, यानी एक बन गए। ये कितने थे, यहां क्या बन गया एक पार्टिकल। मान लो यहां पर टू पार्टिकल्स ले रहे, तो ये क्या बन जा रहे 1 पार्टिकल बन जा रहा। इसको क्या बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन बोलते दो मिलके, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में एक दो बन गए। तो देखो बेटा इसमें होता क्या बोलता हूं, आप लिए CH3COH 2 मॉलिक्यूल्स, ये डाइमर कैसा बना CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, CH3। तो यहां कौन सा बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। क्या आ गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े आप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बन गया है डाइमर बन गया, यानी दो मिलके एक हो गए, हो गए। तो ये डिसोसिएशन या डाइमराइजेशन में इसकी वजह से क्या होता मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट में फर्क आ जाता। वो मॉलिक्यूलर वेट को अपन क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है। सो ड्यू टू डिसोसिएशन और डाइमराइजेशन, molar mass changes. This is abnormal molar mass. Abnormal molar mass, ये abnormal molar mass क्या चेंज कर देंगे आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे abnormal molar mass changes qualitative property of solution। तो जो बदली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसको कैलकुलेट करने के लिए वांट ऑफ एक फैक्टर बताए। टू कैलकुलेट changed qualitative property
want of given a factor called want of factor. ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है बेटा? आई से बता रहे, किससे बता रहे? आई से. सो आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी by calculated कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. या आई को अलग अलग तरीके से, 3 तरीके से एक्सप्रेस कर दिए. नॉर्मल मोलार मास बाहर, सॉल्यूशन के बाहर, abnormal molar mass. ये किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. टोटल नंबर ऑफ moles of particles after dissociation और डाइमराइजेशन. एसोसिएशन लिख देता हूं, एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ particles, total number of moles of particles before. अभी डाला देखो सॉल्यूशन के पहले, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. ये है. तो अब अपने फार्मूले कौन से पूरे बदल जाएंगे, पूरे फार्मूले. देखो बेटा, पहला फार्मूला क्या है? नॉर्मल पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी. ये लिखे ना आप लोग, मोल फ्रैक्शन. तो अब नॉर्मल क्या बन जाएगा? है पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू आई एक्स बी. आई लगा दिए. ये नॉर्मल कंडीशन है. नॉर्मल बोलते अपन ऐसे ही कैलकुलेट करते. अगर मान लो एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा तो ये बन जाएगा फार्मूला. दूसरा बॉइलिंग पॉइंट का बोलो, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम. ये क्या बन जाएगा? डेल्टा टी बी आई के बी एम. सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कुछ भी नहीं. ये क्या है बेटा? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम. तो ये क्या बन जाने वाला है? डेल्टा टी एफ आई के एफ एम. फोर्थ पाई इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू आर टी. ये क्या बन जाने वाला है? एम क्या है? मोलारिटी है. आई एम आर टी हो गया. कोई डाउट? जल्दी समझ में आ गया? चैप्टर भी खत्म हो गया.